जय हिंद साथियों, मेरा नाम है नितिन कुमार चारी और आप सभी का एंडेवर प्रेप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा करंट का मुद्दा है वो ये है, केरल में एक एआई रोबोट आधारित टीचर को लॉन्च किया गया है। इस रोबोट का नाम है आइरिस। आइरिस क्या करेगी? आइरिस बच्चों को पढ़ाएगी। कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाने वाली है? तो 12वीं तक के बच्चों को ये पढ़ाने वाली है। और आइरिस नाम की ये जो फीमेल एआई टीचर जो है वो 12वीं तक के बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाने में सक्षम है और साथ ही साथ 3 भाषाओं में, 1-2 में नहीं, 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं? वो हिंदी है, वो अंग्रेजी है और वो मलयालम है। तो ये आज का हमारा चर्चा का मुद्दा है। एआई टीचर जो है केरल में लॉन्च कर दी गई है। अब एआई क्या होता है और एआई के आधार पर ये किस सिद्धांत पे जाके ये टीचर कार्य करेगी, इन सब मुद्दों पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एआई के अंतर्गत इसका किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, तो हमारे चर्चा के विशेष मुद्दे होंगे कि भारत की पहली एआई रोबोट जो टीचर है जिसका नाम क्या है? आइरिस। आइरिस आपको नाम अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखें, एमपीपीएससी की यदि आप छात्र हैं तो एमपीपीएससी की परीक्षा आगामी जो अप्रैल 28 तारीख है उस समय होना संभावित है। और जहां तक अनुमान है ये मुख्य रूप से देखा जाए 28 तारीख को परीक्षा होगी। बीच में कुछ लोगों का रूमर्स है कि शायद ये डेट बढ़ सकती है, लेकिन नहीं बढ़ेगी। ठीक, ये तो हुई एक जानकारी। अब हम इसके अंतर्गत किस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार ये जो टॉपिक है वो किससे जुड़ा हुआ है और वो इस पूरी न्यूज़ को कवर करेंगे। साथ ही साथ हम ये विशेष बिंदु पर भी चर्चा करेंगे एआई क्या होता है और ये किस तरीके से संबंधित है, किस सिद्धांत पे काम कर रही है। ठीक है, फिर एआई का सामान्य परिचय यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। फिर हम कुछ ह्यूमनॉइड रोबोट पे भी चर्चा करेंगे। ह्यूमनॉइड रोबोट क्या होते हैं? ऐसे रोबोट जो मानव के समान दिखाई देते हैं उनको हम ह्यूमनॉइड रोबोट कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं मानव हूँ, लेकिन मेरे ही समान यहाँ पे कोई एक रोबोट होगा और वो आपको पढ़ा रहा होगा, तो फिर वो ह्यूमनॉइड रोबोट होगा जिसका कार्य क्या है? टीचिंग करना। ठीक, तो इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे केरल ने भारत का पहला एआई टीचर जो है आइरिस लॉन्च कर दिया है। ठीक, ये हमारी खबर है, इसको कवर करते हैं। इसके अंदर हम देखें तो ये आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं, ये आइरिस मैडम जो क्या है बच्चों को पढ़ाने वाली। इनका नाम आइरिस रखा गया है और ये किस स्कूल में पढ़ाने वाली हैं? उसका नाम है KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल। क्या नाम है इसका? KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल। इसको 4 बार बोलेंगे अपने को ये नाम याद हो जाएगा, और अगर अपन नहीं बोलेंगे तो अपने को याद नहीं होगा, और याद नहीं होगा तो परीक्षा में आने पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि आइरिस तो यार आंखों में पाया जाता है जो प्यूपिल के आकार को कम ज्यादा करता है। ये आपने देखा होगा, जो ऐश्वर्या राय देखी आपने, ऐश्वर्या राय की जो आंखें हैं वो नीली नीली हैं, वो जो नीला हिस्सा आंख का है वो ही आइरिस है। ठीक है, अब आपकी आंखें काली हैं, आपकी आंखें ब्राउन हैं, आपकी आंखें ब्लू हैं, आपकी आंखें किसी भी कलर की, जिस कलर की आपकी आंखें हैं उसी को ही आइरिस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आइरिस है वो आंख नहीं है, वो क्या है? एक मैडम है जो कि एआई पर आधारित है और टीचर है। ठीक, किस प्रकार की टीचर है? ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, यानी कि मानव की शक्ल के समान दिखने वाली, आप देख भी रहे होंगे। ठीक है, आइरिस पिछले महीने ही लॉन्च की गई, यानी कि पिछले महीने इसको केरल के कौन से स्कूल में एक बार फिर से याद दिला दूं, आपको अच्छे से याद रखना है। KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल में ये बच्चों को पढ़ाएगी। कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाने वाली है? तो ये 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है। देख लें, आप पढ़ा भी रही है। ठीक, ये स्कूल में 12वीं तक के बच्चों को सभी विषयों को पढ़ाने में सक्षम है। और कितनी भाषाओं को पढ़ाने में सक्षम है? हिंदी में, अंग्रेजी में और मलयालम में। इन 3 भाषाओं में ये केरल के अंदर KTCT स्कूल के अंदर ये बच्चों को पढ़ा रही है। ठीक, 12वीं तक के सभी विषयों को। सिद्धांत देखें तो जनरेटिव एआई के सिद्धांत पर यह कार्य कर रही है और ये प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरेटिव एआई, ठीक है, जनरेटिव एआई के आधार पर ये काम करने वाली है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं इसके सामान्य परिचय पर, यानी कि आखिरकार ये एआई क्या होता है। आपने कंप्यूटर देखा होगा। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसके कई फायदे हैं, लेकिन कुछ इसकी कमियां भी हैं। कमियां क्या हैं? कि कंप्यूटर जो होता है वो हमारी भावनाओं को नहीं समझता।
मैं उससे बात करना चाहता हूँ, कंप्यूटर मुझसे बात नहीं करना चाहता। मैं उसको जितना कमांड देता हूँ कंप्यूटर उतना काम कर लेता है। मैं उसको बोलता हूँ यार मेरे से बात कर, तो कंप्यूटर मुझसे बात नहीं करता। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने द्वारा बनाए गए उस मशीन के अंदर, उस कंप्यूटर के अंदर भावनाओं को क्या कर दूं, स्थापित कर दूं। फिर मैं उससे बोलूं मेरे से बात कर, तो वो मुझसे बात करे और इसी आधार पर उसके अंदर क्या हो जाए, बुद्धि का विकास हो जाए। भगवान ने हमको बुद्धि दी है, ये प्राकृतिक है, लेकिन मानव ने उस मशीन को बुद्धि दे दी तो वो कृत्रिम हो गई, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, अर्थात मशीनों को बनाने की एक ऐसी शाखा जिसमें आप मशीनों को सोचने समझने की क्षमता प्रदान करते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सामान्य सा है, आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको थोड़ा दिमाग में ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न लगातार बनते आए हैं, आगे भी बनेंगे। ठीक, अब इसी एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है, उसके पिताजी कौन है, पूछा जाए कि जनक कौन है, एआई के जनक, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो वो हैं आपके जॉन मैकार्थी। क्या नाम इनका, जॉन मैकार्थी। इनके बारे में परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आपको और अच्छे से याद रखना है कि भाई साहब ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मानव के समान बुद्धि का उपयोग करके निर्णय लेने की क्षमता का विकास करने वाले मशीनों के अंदर जिस तकनीक को हम पढ़ते हैं उसी को ही हम क्या कह देते हैं, एआई, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत रोबोट को इंसानों की तरह व्यवहार करने हेतु क्रियान्वित किया जाता है, यानी कि उसको बनाया जाता है, जिससे रोबोट परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है, यानी कि वो क्या करने लगता है, काम करने लगता है। ठीक, तो ये है एआई का सामान्य परिचय। अब हम बात करेंगे एआई के सामान्य परिचय के बाद भारत में और विश्व के प्रमुख ह्यूमनॉइड रोबोट जो मानव के समान दिखते हैं, जिसमें से आपको ये दिखाई दे रही है महिला के समान दिखने वाली, इसका नाम है सोफिया। सोफिया जो है वो 2015 में हांगकांग देश की एक कंपनी है हेंसन रोबोटिक्स। एक एक चीज़ पे बारीकी से ध्यान देना कि ये जो सोफिया रोबोट है वो 2015 में हांगकांग की एक कंपनी है जिसका नाम है हेंसन रोबोटिक्स। उस हेंसन रोबोटिक्स नाम की कंपनी ने इस सोफिया का निर्माण किया है और इसी सोफिया को भारत भी कई बार बुलाया गया है और इसी सोफिया को कहाँ पर आपको सऊदी अरब में देखने को मिलेगा। सऊदी अरब में इसको नागरिकता भी दे दी है, यानी कि रोबोट, जैसे कि मैं भारतीय नागरिक हूँ, आप भी भारतीय नागरिक होंगे, कोई और किसी देश का नागरिक होगा, ऐसे ही ये एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा रोबोट है, एक ऐसा उपकरण है जिसको सऊदी अरब ने अपने देश की क्या दे रखी है, नागरिकता दे रखी है। ठीक है, और नागरिकता कब दे रखी, अक्टूबर 2017 में सऊदी अरब ने इसे अपने देश की नागरिकता दे दिया और परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, याद रखना कि सोफिया कौन है, सोफिया एक रोबोट है जो एआई के सिद्धांत पे कार्य करती है और सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी है और इसको सऊदी अरब ने क्या दे रखी है, अपने यहाँ की नागरिकता दे रखी है। इसका निर्माण किसने किया है, हांगकांग की हेंसन रोबोटिक्स कंपनी ने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रोबोकॉप क्या है, रोबोकॉप भी एक रोबोट है जो कॉप यानी कि पुलिस है, इसको दुबई की पुलिस ने अपने यहाँ पर नौकरी दे रखी है। ठीक, यानी कि देखो आप ये, आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा कि इस तरीके से जब रोबोट ही काम कर रहे हैं तो आदमी क्या काम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कंप्यूटर देश में आया था तब लोगों ने भी कहा था कंप्यूटर के आने से बेरोजगारी बढ़ेगी, कंप्यूटर से संबंधित कामों ने रोजगार दिया। ठीक, ऐसी रोबोटिक्स जब आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो रोजगार बढ़ेगा, उसके बनाने के लिए कंपनियां स्थापित होंगी, वर्कर्स होंगे, उसमें हर तरीके का काम मिलेगा। तो रोबोकॉप क्या है, ये भी एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि क्या है कि दुबई के अंदर पुलिस अधिकारी के तौर पे काम करती है। एक और जो सबसे ज्यादा चर्चा में एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है, व्योममित्र कौन है। व्योममित्र भी एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, लेकिन हाफ, जितना आपको ये दिखाई दे रही महिला उतनी इसके नीचे शरीर का कोई हिस्सा नहीं है, ये हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसको गगनयान मिशन के लिए टेस्ट फ्लाइट जब की जाएगी तब के लिए तैयार किया गया है और इसका निर्माण किसने किया है, इसरो के द्वारा ही किया गया है। तो हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसमें व्योममित्र कौन है, व्योम का मतलब होता है आकाश और मित्र का मतलब होता है दोस्त, तो ये हमारा आकाश का दोस्त है। ये मतलब मेरे आकाश का दोस्त नहीं, यानी कि हमारे ब्रह्मांड का मित्र है, हमारे अंतरिक्ष का मित्र है, जो गगनयान के माध्यम से अंतरिक्ष में जाएगा और वहां पे एक जानकारी हमें प्रोवाइड करवाएगा। ठीक, अब अगली है लक्ष्मी। लक्ष्मी आप देख के समझ जाएंगे ये लक्ष्मी कौन है, एक बैंकिंग रोबोट है।
एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसमें बैंक के अंदर इसको स्थापित किया गया है। कौन सी बैंक में किया गया है? तो कुंभकोणम एक जगह है तमिलनाडु के अंदर, वहाँ के सिटी यूनियन बैंक के अंदर इस लक्ष्मी नाम के रोबोट को भारत के पहली बैंकिंग रोबोट के तौर पर स्थापित किया गया है। और ये लगभग 125 या उससे भी अधिक प्रश्नों पे जवाब दे सकती है और अंग्रेजी भाषा में भी ये बात करने में सक्षम है। तो ये है आपके कुछ उससे संबंधित डाटा जो आपके आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ है, जो परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा आज का लेक्चर हुआ। इस लेक्चर को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस प्रकार की जानकारी को हमसे जुड़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग करके हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़कर इससे संबंधित PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हमारे फेसबुक और हमारी वेबसाइट से जुड़कर हमारे संबंध में जो भी हम परीक्षा संबंधी क्या है कि कभी कोई प्लान टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, कभी कोई नया बैच लॉन्च कर रहे हैं, उससे सतत रूप से जुड़े रह सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर और एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद,